चलिए, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, ठीक है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजी से पहले नहीं, बेसिक टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर, है ना सर। रियल नंबर में आपसे बोला जाएगा कि हाउ टू फाइंड द रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर्स, या ऐसे बोला जाएगा हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ हमने पढ़ा सर, क्या चीज़, सेट थ्योरी। हमने पढ़ा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में क्या समझा हमने स्टार्ट में बोला सर, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी कुछ नंबर्स, चाहे कुछ वेरिएबल्स, जब इनको एक वेल डिफाइंड मैनर में रखा जाएगा, इस चीज़ को हम कहते हैं सेट। सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, यूनिक आपका आंसर होगा। आंसर सबका क्या होगा सर, यूनिक, मतलब एक की जवाब सबका होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक आंसर बोलेगा, दूसरा आंसर। सपोज आई विल टेल यू, मुझे बता दो कि आपके पास वो कौन से नंबर्स है जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, आप बोलोगे नेचुरल। हर किसी का आंसर क्या होगा, यही। क्या यूनिक है कि ये डिफरेंट है, यूनिक। एवरीवन विल से दैट कि दीज आर द नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। सो वी विल से दैट कि आपके पास नेचुरल नंबर इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दीज नंबर्स, हेंस इट इज़ अ सेट। आई बात समझ, आप बोलोगे ना सेट, कलेक्शन, क्राउड, झुंड, लोकस, ये सारी चीज़ें एक ही, लेकिन ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने सीखा था फिर आपके पास कि इंटीजर्स, जिस तरह होल नंबर्स, इसी तरह रैशनल नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास ये सेट है, क्योंकि दे आर वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब नेचुरल नंबर्स वो आपके पास नंबर्स है, दे स्टार्ट फ्रॉम 1। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम इंटीजर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। फिर हमने बोला था सर इसके बाद रैशनल, वो नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/, या a/b। ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गए, इंटीजर, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं। फिर इसके बाद हमने सीखा था सर इसके बाद इरेशनल नंबर। सिमिलरली हमने बोला था उसके बाद किसका, रियल नंबर। फिर अल्टीमेटली एक क्लास ऑफ कंपाउंड देखा, सॉरी एलिमेंट्स देखे थे जिनको हम नंबर्स कहते हैं सर, वो दोज आर रैशनल, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं ये सारी कहानी लिखूंगा ऐसे। हमने बोला कि सर आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये खुद मौजूद है किसमें, ये खुद मौजूद हमारे पास है किसमें, होल नंबर्स में। ये खुद मौजूद है होल नंबर्स में। होल नंबर खुद मौजूद है सर किसमें, शाबाश, इंटीजर्स में। इंटीजर्स खुद मौजूद है किसमें सर, रैशनल। रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। फिर ये खुद मौजूद है सर रियल नंबर। रियल नंबर, इरेशनल में रैशनल नहीं हो सकता, इरेशनल में कभी भी आपके पास रैशनल नहीं होगा। हाँ आप ये कह सकते हैं रियल नंबर में और एक चीज़ होती है जिसको हम इरेशनल कहते हैं, ठीक है। यही बोला था ना मैंने, नेचुरल नंबर है सबसेट किसका, होल। सबसेट का मतलब है सेट विद इन ए सेट, जो किसी का हिस्सा होगा। सपोज नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहाँ से, 0। ये सारे इसमें है ना मौजूद। सो हम कहेंगे नेचुरल नंबर इज अ सेट, सबसेट ऑफ किसका, होल नंबर। सबसेट को हम लॉन्ग सी से डिनोट करते हैं, इसके माने है सबसेट, एग्जैक्टली। फिर होल नंबर किस में मौजूद है, इंटीजर, तो इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। इसी तरह फिर इंटीजर किसके सबसेट है, शब, क्यू से डिनोट किया जाता है रैशनल। और ये किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट, ठीक है। लेकिन अलग से हमारे पास नंबर है इरेशनल नंबर्स, ये सबसेट किसके है सर, रियल नंबर्स के। फिर हमने बोला था एक बड़ी सी बोरी ठेला है, इनमें दोनों है, ये रैशनल भी और इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। एट द एंड हमें ये भी सीखना है ना सर, व्हाट आर रियल नंबर। सो रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हम कहेंगे इसमें सारे मौजूद, क्या इसमें इंटीजर भी मौजूद हो गए, यस। क्योंकि रैशनल नंबर में खुद मौजूद आपके पास होते हैं इंटीजर भी, इंटीजर में खुद मौजूद होते हैं होल नंबर, होल नंबर में खुद मौजूद होते हैं नेचुरल नंबर भी। तो हम कहेंगे ये सारे नंबर्स जितने भी आपको दिमाग में आ रहे हैं, चाहे वो आपके पास डेसिमल में आ जाए 1.2, 2.3, 1/2, जो भी नंबर्स आपके पास, वो इंटीजर हो 1, 2, 3, 4, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये सारे क्लास के नंबर जो है वो किस में आते हैं, एक ठेले में। उस ठेले को क्या कहते हैं, रियल नंबर। बड़ा सा ठेला हमारे पास है, तो ये एक्चुअली एग्जिस्ट जो करते हैं नंबर जो हम देखते हैं, ये सारे रियल नंबर्स है। लेकिन हमने बोला था इससे पहले भी कि हमारे पास और एक क्लास ऑफ कंपाउंड है जिनको हम क्या कहते हैं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स
सर किन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रख लीजिए सर, हमने बोला था कि अगर आपको फाइंड करना होगा इसका आंसर, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये 4 उधर जाएगा, क्या बनेगा, -4। फिर आप लिखोगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर है वहाँ क्या चढ़ेगा, रूट, लेकिन रूट चढ़ता है प्लस माइनस, क्या चढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम है, सपोज अगर मैं आपसे लिख दूँ, ध्यान रख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मैं किस नंबर का स्क्वायर करूँ आंसर आएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर है बराबर 4, ठीक है सर, तो x का 2 वैल्यू होगा, लेकिन -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 4 आएगा ना, -2 इंटू -2 क्या बनेगा, +4, तो मेरे पास x के कितने वैल्यूज निकले, 2, एक पॉजिटिव, दूसरा अगर आपके पास क्वाड्रेटिक होगी, मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 होगा, ध्यान रख लीजिए। अब यही मैंने बोला, अगर यहाँ स्क्वायर यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट, लेकिन मसला मुझे तो पता है √4 कितना होता है, 2, मगर मसला ये है नेगेटिव, √4 मुझे मालूम नहीं है। मैंने बोला जब भी रूट में नेगेटिव दिखे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये जो √4 है ना, इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √4 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू -1 इज -4। फिर मैंने बोला ये जो √-1 है एक अलग क्लास का नंबर है, इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, किससे, और √4 किसके बराबर है, 2, तो मेरे पास ये जो आयोटा है ना सर, जो कि √-1, इस नंबर को क्या कहते हैं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस √-1 के बदले आयोटा, और √4 इज 2, तो आप लिखोगे 2 आयोटा, तो या तो आएगा 2 आयोटा या तो आंसर माइनस। क्या ये नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, नहीं। क्या ये नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, हाँ, हमारे पास है ना कि आपके पास 2 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और आपके पास यहाँ पे बिलोंग करेगा -2 भी, है ना सर। देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला, +2 और -2, दोनों करते हैं बिलोंग किसको, दोनों करते हैं बिलोंग रियल नंबर को, करते हैं, करते हैं ना। लेकिन आपके पास ये दो नंबर 2 आयोटा देखा है अभी तक रियल नंबर में, नहीं, -2 आयोटा भी थी, ये मत देखा हमने, तो ये सारे नहीं करते हैं बिलोंग किसको सर, रियल नंबर को। तो किसको बिलोंग करते, एक अदर क्लास का नंबर है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे एरो करके, ये वाला, इट मींस बिलोंग्स टू, इसके मान है बिलोंग्स, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है, कहाँ नहीं है, डिफरेंट है, दे आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग है। जब भी आपके पास रियल नंबर की बात होगी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी रियल नंबर। अब और एक विस्तार से समझते हैं, सपोज आपके पास ऐसा होगा √-81, बोलो इसका आंसर, प्लस, आप लिखोगे थोड़ा लंबा चौड़ा, पहले -1 इंटू 81 लिख सकते हैं ना, यस सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 और उसका अलग रूट लिख सकते हैं ना। अभी बोला √-1 क्या होता है, आयोटा, 9 9 और 80, तो लिखोगे 9 आयोटा, सिंपल। इसी तरह अगर आपसे मैं कह दूं √-25, डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, 5 आयोटा, और वो भी आपके पास आयोटा कैसे आएगा, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर। तो याद रख लीजिए जब भी रूट में क्या दिखे नेगेटिव तो डाल दीजिए आयोटा, जब भी रूट में दिखे नेगेटिव वो है कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रियल नंबर नहीं है। जब भी रूट में नेगेटिव दिखे, सपोज अगर आपसे मैं कह दूं ऐसे √-36, क्या लिखोगे, 6 आयोटा, सिंपल। तो इसके याद नेगेटिव के बदले लिखो आयोटा, 36 का रूट किसके बराबर, 6, सिंपल तरीका समझ, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, ये तो आपकी सिलेबस में नहीं है लेकिन यू शुड नो दिस थिंग। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ना पॉलिनोमियल, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पढ़ेंगे हम रूट्स क्या होता है, वहाँ रियल भी हो सकते हैं, दूसरे दिखेंगे हम वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स क्या हो, यू शुड नो दिस थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले होता क्या, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, क्लियर। चलिए अब ध्यान रख लीजिए, कुछ मतलब आधे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आती है, अंदर उनको आई थी 10th क्लास में, मे बी आपको भी मत फेस होगी। सपोज आपसे मैं कह दूँ अदियान 2/3 आत कर भी डिवाइड 4 से, आत के नेरा आंसर, अदियान आप नहीं हो, बताओ वहाँ अदियान सब 2/3 डिवाइड कर 4 से, अत की आंसर, शाबाश।
कर रही थी कि कोएफिशिएंट 1 जल्दी ये क्या लिख तल सा ये पत वन क्या लिख ये पत क्या कर स्टार्ट क्या लिख बह लिख क्या पत वन सा सुहेब साहब बोलो वन सा अच्छा बाउंसर गसान ती बह वन क्या तगान यह कत 5th 6th मज 4th मज हेचान बाबर साहब वनो आप बोलो इसके बाद क्या होगा 2/3/4 शाबाश बताओ आंसर क्या आ जाएगा 1/4 इसको 2/3 इंटू 1/4 ठीक नाइस इसने सही बोला सर अगर ऐसा होगा तो इसको ऐसे होगा रेसिप्रोकल होगा इस हिसाब से तो ये सही है कि गलत सही है तो इसका आंसर जो आएगा 2/4 3 और 12 ठीक है ना जो भी आपके पास हाँ किया ना इसने ये डिवाइड हो गया ना अब कैसे बस समझा बे मैं बस समझा दूँ हाँ ये 1/6 आएगा फ्रैक्शन को रिड्यूस करके अब ध्यान रख लिया अगर ऐसे होगा इसका आंसर यह है ना प्राबलिंग है इसका आंसर आ जाएगा 5 to 10/4 ठीक है जो 5/2 आ जाए ये कित के बस सही है उसने बुआना यह पोर्मुत लक वन सर अह पोर्मुत 8th 7th यह लकचार पे पढ़ा इंसान है ना ये छोटी छोटी चीज़ है अब ये कैसे होता है ये समझा दूंगा मैं वो सर अगर आपके पास जनरल में आपको इस तरीके से होगा गोत गो तो यम चीज़ वन की यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स थो नजर अगर आपके पास ऐसे होगा क्या सर a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c ये है मेन डिवाइडिंग लाइन ज हिस्से करे मेन डिवाइडिंग लाइन जो 2 हिस्से करेगा तब क्या होगा ध्यान रख लीजिए तब क्या होगा इस केस में अगर इस फॉर्म में होगी तब a डिवाइडेड बाई b और c होगा मल्टीप्लाई b और c जस्ट लाइक दिस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 11 आंसर क्या आएगा ये है ना इस फॉर्म में a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c है ना तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 और 11 क्या होगा मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 11 2 और 22 बात आई समझ मत ध्यान अगर यह फॉर्म मजा a होल डिवाइडेड बाई b बाई c ना तो ये फर्क यहाँ a के बाद a और b के बाद आपके पास था मेन डिवाइडिंग लाइन यहाँ a के बाद ही है मेन डिवाइडिंग लाइन आज के गाइस आंसर में क्या होगा c जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा a c ऊपर जाएगा a इंटू सी डिवाइड बाई किससे होगा सर b से अब ध्यान रख लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास है यही बोलो -4 डिवाइडेड बाई 11/3 तो क्या आएगा आंसर ये आएगा -4 3 क्या जाएगा ऊपर डिवाइड बाई 11 तो आएगा -4 3 और 12/11 इनकी लकट चीज़ जो इंसान बचपन से सीखता है मैंने बोला ना जब भी आप सवाल करते छाई है प्रॉब्लम तह छना सारनी है प्रॉब्लम यह तहस कह यह सारनी यह हर कंस लकचार पे तमिस एक्सरसाइज फुल तगान आती है ना आपको एक्सरसाइज देखो आप होते हो एक्सरसाइज ओरिएंटेड यू शुड नॉट बी एक्सरसाइज ओरिएंटेड आपको लॉजिक बेसिक सीखना है इसके रिगार्डिंग अगर एक्सरसाइज सपोज आपके आप बोलोगे सर हम एक्सरसाइज कब स्टार्ट करेंगे तो इसी ओतर पे ही सोचा मैथ के 2-3 लेक्चर पढ़े ये एक्सरसाइज कत अगर आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ देखोगे वो सारा हमने किया है ये को ना यम सारी क्या हो सवाल ये कैसे करने हाँ मैं एक्सरसाइज भी दिखा दूंगा तुम बामरियो में तुम क्या बहाव सह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इत कर मगर कंसेप्ट गोस ये ब्रो कुन तुम गो ना जब आपके पास देखोगे आधे बच्चे अगर आप देखोगे जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं ना उस पर लिखा होता है दैट इज NTSC ICSE CBSE ओलंपियाड लेवल जो वो बच्चे होते हैं ना सर वो आपसे 3 साल 4 साल आगे होंगे जो ओलंपियाड में होगा जो आप 7th क्लास 6th क्लास में 10th क्लास में सीखोगे ना 9th क्लास उसने 5th 6th में वो सीखा होता है वो ऐसी कुछ चीज़ है सारा सवाल आपको आएगा एंड में ऐसा होगा एंड फंसन -4 11/3 आप क्या करें आधे बच्चे गलती करेंगे 4 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे
है ना करितन यह गल तम पे पे क्या स्टॉप करूँ। तो मेन चीज़ आपके पास ये है बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, आप इनको कैसे कर लोगे। ये सब को मेजॉरिटी को आप में से प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर नहीं भी हम वो सीखेंगे कैसे उसको ओवरकम करें। मगर तम पे तुहद हक सपदान, आपका हक सब ये आपके पास है कि एट द एंड इसको रिवाइज करना। तुम गो योर टीचर हो, यह बसान सहल अतन, जब टीचर दिखाता ये आसान लगता है, मगर खुद जब इंसान करता ना यह बसान पहाड़ हिू अत। यह तह सत, ये मेरे साथ भी है। मैं पढ़ता हूँ, बहुत स्टिल वनकस पारान इस नो चीज़ मैं इस टीचर आस पन वो टीचर जो पढ़ाता है मुझे लगता है ये आसान। तब अगर मैंने रिवाइज़ किया मैं तो बस सहल पत तम पत, लेकिन अगर मैंने रिवाइज साथ साथ नहीं किया मैं बस मुश्किल। तो मैंने टीचर सारस अंदर ना। अब मुझे ऐसा क्यों आता है, ये प्रैक्टिस से होता है, कोई जीनियस ऐसे नहीं होता, इसमें प्रैक्टिस लक्चार पट क्या पढ़ाता हूँ, पिछले 8-10 सालों से पढ़ाता हूँ, उन 10 सालों में ये प्रैक्टिस हुई बेशुन कहें। तो वन हेरी वसा का ये प्रैक्टिस है, आप करोगे ना मुझसे बेहतर करोगे, मुझसे बेहतर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना पढ़ना है, सिर्फ 9th मे पढ़ बाकी 8, 9, 10, 11, 12 नीट जे बाकी पन सब्जेक्ट गो मे थोड़ा वारिया बार, तो पन योत बार। तो बेटर वे में आप अंडरस्टैंड, ये प्रैक्टिस से होता है। कोई बोलेगा ना मैं जीनियस वीनियस हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। हाँ अब ऐसा हो सकता है कि किसी को टाइम लगता है, सो जीनियस IQ लेवल किसी को 3 घंटे लगते हैं पढ़ने में, कहीं लगा आपको 1 घंटा वह हुई करा कोशिश। आप पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे आगे जाके रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज मान लीजिए ये आगे है ये पीछे है, समझिए दोनों ने एट अ टाइम स्टार्ट किया, समझिए अभी परसों 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन, अड़ बच्चे तम यमो वन किताब खोजम वरिया वन किताब खोलितन, ऐसे भी बच्चे होते हैं। वन यसान सो हु ब्याक बच्चे तम आज 6 रेत 7 रेत खुलामस किताब, 8 महीने पहले उसने बुक्स को खोला होता है, पढ़ाई की होगी, अब उसको जस्ट रिवाइज, उसको पहले अब पढ़ना है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो इधर है, जिसने 8 महीने पहले किया वो इधर है, आप इधर हो, करना क्या पड़ेगा, अगर ये इधर है ये इधर है, इसको इससे ज़्यादा स्पीड हासिल करनी है, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने स्टार्ट किया एट अ टाइम, अगर इन्होंने एट अ टाइम स्टार्ट किया सेम पेस से, तब फिर से ये पीछे रह जाएगा, रहेगा ना, ये रोज तो पात वहीं गसीम स्पीड इनसे खुद ज़्यादा आसे। तो स्पीड जब इसकी ज़्यादा होगी इसको ओवरकम करेगा, ये आगे निकल जाएगा। वही आपको क्यों बंद किया, नहीं इसको बंद कर दो, इसको बंद करो। वही आपकी स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए, ओवरकम करनी चाहिए। ये चीज़ हुआ ना कि आपके पास जो बेसिक चीज़ है इस टर्मिनोलॉजी को सीखो, अगर ये नहीं आएगा आने वाले वक्त में प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, अब और एक चीज़ आपके पास है ऐसे, अगर ऐसे होगा A डिवाइडेड बाई B होल डिवाइडेड बाई C बाई D, 4 हो गए, तब कैसे करोगे, आप लिखोगे A डिवाइडेड बाई B, इसका उल्टा करोगे D इंटू यहाँ पे C। आसान है, जब 4 हो गए देखो कैसे करोगे, आप लिखोगे इसमें सर क्या 2/3 डिवाइडेड बाई 11/4, क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, आप लिखोगे 2/3 को ऐसे ही, इसका क्या करोगे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में 4/11। ठीक है, तो लिखोगे 4 2 आर 8, 11 3 आर 33। ठीक है, आधे बच्चों को यहां पे भी प्रॉब्लम आती है, क्या सर ऐसे A डिवाइडेड बाई B प्लस हो बीच में या माइनस, C डिवाइडेड बाई D बीच में हो प्लस या क्या हो सर माइनस, A डिवाइडेड बाई B होल डिवाइड बाई C, सॉरी प्लस या माइनस C डिवाइडेड बाई D। इसको कैसे करें बताओ, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और डिनोमिनेटर को इसको इसके साथ। तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, क्या आ जाएगा A इंटू D प्लस हो बीच में या माइनस B इंटू C और B इंटू D। आसान तरीका क्या है देखो, 2/3 प्लस हो या माइनस बीच में 5 लेट्स सपोज 4। एक तरीका, फिर एलसीएम भी सीखेंगे आगे जाके कैसे निकालते हैं। देखिए 4 2 आर 8, 3 5 आर प्लस हो या माइनस, 4 3 आर 12, ऐसे सॉल्व करना। फिर अगर ऐड करना होगा 8 + 15, अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा 8 - 15। आधे बच्चे को ये है इसमें क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम आधे बच्चे को होती है। वो देखो क्या, अगर आपके पास लिखा होगा -12 -7, वहाँ से फसिया ये को फसिया, ये इसको प्लस करना है ना, माइनस प्लस होता है। शाबाश, और आंसर क्या आएगा 21 आएगा ना। हाँ।
ये सही है कि गलत? ये गलत है। देखिए वो आपको मालूम है कि देखिए ध्यान रख लीजिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में। यहां आप ऐड कर रहे हैं, देखिए कैसे, ये जो आपके पास है ना -12 प्लस कर रहे हैं किसके साथ? -7 के साथ, है ना? इट्स लाइक दैट। नेगेटिव का मतलब है लॉस, पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट। कश्मीरी में सीखे कि नेगेटिव मतलब गो कर्ज, प्लस मतलब गो पानस। मे 12 रॉपये कर्ज, 7 रॉपये कर्ज, कर्ज को खोत बात है 19, सॉरी मैंने क्यों 21 लिखा? नहीं 19 12 11 10 ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, मगर कर्ज, कर्ज मतलब आई बात समझ। जब मल्टीप्लिकेशन होगा, वेट करो, जब मल्टीप्लिकेशन आपके पास होगा तब आप ये रूल अप्लाई करोगे। इसी तरह अगर आपके पास ऐसा होगा -30 -16, तो ये डायरेक्ट लिखोगे। 30 अपने हैं, 16 कर्ज, बचे कितना? 14, वो भी क्या अपने, है ना सर? अच्छा ऐसे होगा -30 + 21, इसके माने क्या है? 30 रुपये कर्ज है, 21 रुपये अपने हैं। दुकानदार गोस 30 रुपये कर्ज, 11 रुपये में चंदस, ये 11 दिमो अत खोत ना कर्ज वन कुता 9 रुपये माइनस। ठीक, आई बात समझ? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी ये सीखो, आने वाले वक्त में सीखेंगे हमारे पास रियल नंबर्स में।